Hello and Assalamu alaikum. I am Brishan Reiki and you are watching me on Voice of Balochistan. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक। आप रेडी इंटरव्यू के लिए? जी, थोड़ा नर्वस हूँ। मुझे आपको देखना है या कैमरे में? अपने कैमरे को देखो। हेलो। सही, कुछ बोलूं? आवाज़ ठीक है? My name is Prashna Reiki and I'm an artist, writer and I do painting at Mixed Media. वैसे ये है ना कि लिखने का आइडिया मुझे आया खुद से, और वो ये था कि मैं वैसे ही भी फेसबुक या किसी से बात करते हुए तब भी मैं जो जैसे चीज़ें एक्सप्रेस करती थी और जैसे मैं फ़ेसबुक पे चीज़ें स्टोरीज़ डालती थी लाइक टाइपिंग, तो वो बहुत डिटेल वर्क होता था। मैंने एक दफ़ा अपनी टीचर से पूछा कैन आई राइट अ बुक, तो शी सेड यस यू कैन राइट। और फिर मैंने अपने घर वालों से परमिशन ली कि मैं बुक लिखना चाहती हूँ, तो मैं करूँ या नहीं करूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों ने बहुत सपोर्ट किया एंड दे बोथ वर लाइक यस गो फॉर इट। तो स्पेशली मेरे बाबा ने भी कहा कि आई वांट टू सी कि क्या होगा और कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। अब लिखना वॉज नॉट ईजी। आइडिया था कि हाँ लिखना है, लेकिन वो होता है ना कि बस छोड़ो क्या करना है लिख के। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करना था तो मैंने बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ भी पूछे क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। तो कॉन्फिडेंस पे ही मैंने सोचा अच्छा अब ये जो मैंने यहाँ पे ये भी स्टोरी होगी कि मैंने जो फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया था वो बीबीए को छोड़ के इसलिए था क्योंकि मुझे जाना था एयरफोर्स में, बट मैं वहाँ जा नहीं सकी, आई फेल्ड। तो जब वो टेस्ट मेरे फेल हो गए तो फिर मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने फिर से अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया और आगे मैंने और भी हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था। तो ये मेरे पास एक स्टोरी थी जो मैंने कहा कि एवरीवन शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स एज वेल। ये नहीं है कि बस स्टक हो जाना है, एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना है, क्योंकि हमें ट्राई करनी चाहिए हर डिफरेंट चीज़। तो इसलिए भी मैंने कहा कि ये जो स्टोरी है ये बुक में होनी चाहिए, ये एक बुक फॉर्म में होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम गिव अप ना करें और आगे बढ़ते रहें। जी, ये बहुत टफ़ होता है इंसान के लिए कि अपनी स्टोरी किसी को बता दे। ऐसा ना लोग मुझे जज करें, कोई और क्या सोचेगा, तो ये होता है इंसान के अंदर। बट हम लोग अभी ऐसे टाइम में ना जहाँ पे ये होता है कि सोशल मीडिया है, हर कोई अपनी तस्वीरें लगा लेता है और वो एक फेक लुक देते हैं ना कि परफेक्ट लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। और मैंने जो बुक में लिखा है वो रियलिटी की चीज़ें हैं जो परफेक्ट नहीं हैं। प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी के साथ हैं, हमने फेस करना है उनको। तो बुक मेरी इस तरह रिलेटेड है कि हम लोग किसी और की लाइफ का फ्रेम देख के उसको जज नहीं करें। एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, बट एक्सपेक्टेड फरवरी, एंड ऑफ फरवरी, मार्च स्टार्टिंग। मैंने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान वालों से बात की थी, मैम आमना से। शी वॉज सो सपोर्टिव एंड शी सेड दैट वी विल अरेंज अ बुक लॉन्चिंग इवेंट फॉर यू। जी, मैंने नेक्स्ट बुक के लिए तो प्लान किया हुआ है और बहुत अब ये बुक तो मेरी बहुत सैड है क्योंकि उसमें मैंने फेल और
हाउ टू ग्रो, इस तरह शो किया हुआ है। बट नेक्स्ट बुक इज़ गोइंग टू बी लाइक कॉमेडी टाइप और बहुत वो जो बोलते हैं ना सरकास्टिक, इस तरह होगी बुक। जैसे वो मैंने एक थीम जो पिक करना है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, वो ये थीम होगी। मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि वही काम करें जो आपको खुश रखे, मतलब जो इससे आप खुश हो। लेकिन ये होता है कि आप अगर किसी भी फील्ड में हो, कहीं जा रहे हो, भाई आपको ये चीज़ अचीव करनी है, आपका ये ड्रीम है, लेकिन अगर वो सही ड्रीम है आपका, देखो सही डिसीजन हम लोग तब लेते हैं जब हम ये सोच लें कि ये सही डिसीजन इस तभी होगा जब आप ये देखें क्या ये मुझे खुशी देता है, अगर यस तो ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि क्या वो लोगों को बेनिफिशियल है या नहीं, उनको फ़ायदा है या नहीं। अगर ये चीज़ें दोनों चीज़ें हैं तो आपका रास्ता साफ़ है और आप एक सही वे में जा रहे हैं, आपका डिसीजन सही है।